अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ बच्चों का नाश्ता और लंच बनाने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद बच्चों के लिए पैनकेक्स बना रही थी और इसके अलावा अगर आपको सिनेमन रोल्स की रेसिपी देखनी है तो वो इसी व्लॉग में शामिल है, आगे आप देख सकते हैं। पैनकेक्स के लिए मैंने एक अंडा लिया और 1 गिलास मैंने मैदा शामिल किया, 1 गिलास दूध शामिल किया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था और 1-2 चम्मच मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। ज़्यादा शुगर मैं अंदर नहीं ऐड करती क्योंकि ऊपर फिर बच्चे न्यूटेला लगवा रहे होते हैं, तो डबल शुगर हो जाए तो वो फिर मैं गिल्ट हो जाती हूँ। तो मैं ये मिक्सचर बना के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद हम इसको बना लेंगे। इसके मिक्सचर के अंदर बनते हुए आप इसमें न्यूटेला भी ऐड कर सकते हैं और मैंने इसमें बेरीज़ ऐड की थी, एक मैंने बेरीज़ में ऐड कर दी थी और इसके साथ आप अपने बच्चों को अलग से फ्रूट भी दे सकते हैं। और मैं अगर पैनकेक्स बनाऊँ ना तो साथ में मैं एग और मिल्क ज़रूर देती हूँ, लेकिन आज मैंने बॉयल तो किया लेकिन बच्चों ने साथ में नहीं लिए थे। सुबह के वक्त और स्कूल जाने से पहले बच्चों को प्रॉपर नाश्ता कराना एक चैलेंज से कम नहीं है। बच्चे कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये टाइम भी ऐसा होता है कि इस वक्त आप अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकते क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो इस तरीके से अगर बच्चे का मूड ख़राब हो जाए सुबह के वक्त ही तो फिर सारा दिन उनका भी ख़राब गुजर सकता है। जिस दिन घर में पास्ता या फिर कोई राइस वगैरह बने हुए हो ना तो अगले दिन लंच में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती, सिर्फ गर्म करके बच्चों को बॉक्स में दे देना होता है, तो ये बड़ा आसान लगता है। रात में मैंने पास्ता बनाया था, बस अभी वहीं गर्म करके दे दूँगी। और जिस दिन राइस या कोई पास्ता वगैरह मुझे देना होता है तो उस दिन मैं ग्लास कंटेनर्स का इस्तेमाल करती हूँ या फिर वो जो स्टील वाले कंटेनर्स होते हैं उनमें डाल के दे देती हूँ। अगर गर्म चीज़ प्लास्टिक बॉक्सेस में डाली जाए ना तो वो ज़रा सेहत के लिए सही नहीं होती है। अगर नगेट्स वगैरह भी दूँ ना तो थोड़ी देर के लिए मैं उनको बाहर रखती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे लंच बॉक्सेस में उनको मैं रख देती हूँ। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और यही चीज़ें ही हमारी सेहत के लिए सही नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं एक बच्ची का नाम मेंशन करना चाहूँगी। उनकी मदर का मुझे मैसेज आया था जो कि इंतज़ार करती रहती हैं कि ममा हुरब की ममा का व्लॉग कब आएगा। तो अजवा, आप मुझे बताइएगा बेटे, आप अपने लंच बॉक्स में क्या ले जाना पसंद करती हैं? अपनी मम्मा से कहिएगा कि कमेंट मुझे करके बता सकती हैं। कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। साथ में एक कपकेक भी मैंने रख दिया था। और अगर तो मैंने लंच चारों बच्चों को सेम देना होता है तब तो मैं एक ही वक्त में सबका पैक कर देती हूँ, लेकिन अगर मुझे डिफरेंट लंच देना होता है तो फिर मेरे 2 बच्चे जल्दी चले जाते हैं, बाकी 2 बच्चे थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो इसलिए फिर उनका मुझे अलग अलग टाइमिंग्स पे पैक करना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़। अभी यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता बना लूँगी। हस्बैंड का नाश्ता जो है वो सिंपल ही होता है, ब्लैक कॉफ़ी और ब्रेड साथ में हाफ़ फ्राई होता है। मेरी तरफ ना वीकडेज़ में पराठास वगैरह कम ही खाए जाते हैं नाश्ते में, वीकेंड पे चल जाता है, लेकिन ये है कि वीकडेज़ में सब ये है कि ब्रेड ही खाना पसंद करते हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैंने उनका नाश्ता बना के उनको दे दिया था। हस्बैंड भी चले गए थे और अभी मैं बाहर आई थी। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी ठंड भी थी जिसकी वजह से मैंने अबाया पहन लिया था। मैं निकली थी कैट्स को फूड देने के लिए और इस वक्त ये लोग खेल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मदर कैट अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। किटन्स आगे आगे थे और मदर कैट उनके पीछे पीछे थी, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे कैट्स पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने इस कैट को गौर से देखा कि ये किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करती है, किस तरीके से उनका ख्याल रख रही होती है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। तो मुझे इस कैट से मोहब्बत ही हो गई। देखिए, अल्लाह ताला ने जानवरों को भी समझ बूझ दी है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। जब वो अपने बच्चों की आवाज़ सुनती है तो अपना खाना खाना छोड़ देती है और जब तक हम उसके बच्चों को फीड ना कर लें वो खुद खाना नहीं खाती है और पहले अपने बच्चों को खिलाती है, फिर उसके बाद खुद खाना पसंद करती है। तो ये चीज़ें मुझे उसमें बहुत प्यारी लगी। तो मैं इस कैट की जो है ना आप यूँ समझ लें कि फ़ैन हो गई हूँ। जब कभी ये अकेली अंदर आए और हम इसे खाना दें तो ये खाना नहीं खाती है। ये डिमांड करती है कि मुझे बाहर ले जाके खाना दें जहाँ पे इसके बच्चे भी मौजूद हों और फिर ये लोग एक साथ खाना खाएं। अगर इसके बच्चे खाना खाने में मसरूफ़ हो जाएं तो ये खुद हट जाती है और उनको खाना खाने देती है। अभी यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी बेडरूम सेट करने के लिए। यही होता है कि नीचे के काम ख़त्म करो फिर ऊपर चले जाओ, ऊपर के काम ख़त्म करो फिर से नीचे चले जाओ, तो इसी तरीके से सारा दिन चल रहा होता है।
अभी यहाँ पे मैं एक गिफ्ट ओपन कर रही हूँ जो कि मेरी फ्रेंड घर की खुशी में लेके आई थी। वैसे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी, इसको मैंने सेट भी कर लिया था लेकिन रखा नहीं था, इसके लिए मैंने जगह डिसाइड नहीं की थी। ये मुझे लाउंज के लिए सूटेबल लग रहा था तो फिर मैंने इसको जो साइड टेबल थी उसके ऊपर रख दिया। मेरा अपना भी यहाँ पे लैंप एक रखा हुआ था, उसको मैंने फिर गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। आप भी कहेंगे सिद्रा कभी क्या करती है तो कभी क्या करती है, तो बस इसी तरीके से हाउसवाइफ जो है ना वो अपने घर में कुछ ना कुछ करती रहती हैं। आप सबको इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा होगा। लेकिन मैंने देखा है अगर एक से दूसरी मर्तबा कोई चीज़ रिपीट होने लगे ना व्लॉग में भी या वैसे हमारी लाइफ में, तो लोग बोर होने लग जाते हैं। इतना जल्दी भी बोर नहीं होना चाहिए। शायद हमारे अंदर पेशेंस कम हो चुका है, हम चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते हैं और हमें होता है कि हर बार हमें एक नई चीज़ देखने को मिले, जबकि हर बार इस तरह से करना भी आसान नहीं होता है। तो खैर हर किसी की अपनी नेचर होती है। अभी एक और फ्रेंड का भी गिफ्ट है जो कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उसे कहाँ लगाना है। वो हो सकता है मैं आप लोगों को किसी और व्लॉग में दिखाऊँ, आप बोर मत होइएगा। तो बस जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है मैं वहीं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर अपना नाश्ता कर रही हूँ। मैं नाश्ता अर्ली मॉर्निंग नहीं करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लेती हूँ फिर उसके बाद करती हूँ। और आज मैंने अपने लिए कुछ अलग से एफ़र्ट नहीं की। मैंने जो पैनकेक का मिक्सचर था वो काफ़ी ज़्यादा बना लिया हुआ था, तो बस एक पैनकेक का मिक्सचर रह गया था। तो सोचा कि मैं अपने लिए भी यही बना लेती हूँ, साथ में कुछ बेरीज़ वगैरह ले लूँगी, एग ले लूँगी और ब्लैक कॉफ़ी बना लूँगी। तो बस ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। और आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट करनी थी। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं निशा, जिनकी मदर बीमार हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कीजिएगा। और इसके अलावा मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अंजुम, उनके वालिद साहब की कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन या रब। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट भी धो ली थी। अच्छा उसी वक्त धो लें तो सही रहता है, वरना सिंक भी मैसी रहता है और फिर बर्तन ढेर सारे इकट्ठे हो जाना तो वो भी धोना बड़ा बुरा लग रहा होता है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में आजकल मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में फ़ेस्टिवल लगना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे सिटी में भी फ़ेस्टिवल लगा हुआ था, तो वहाँ कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं। तो उधर ना मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा ना फ्लावर पॉट मिल गया, तो मैंने वो ले लिया और उसके अंदर ना मनी प्लांट लगा हुआ था। तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। एक जार है, उसके अंदर इस तरीके से रॉक्स रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह के रॉक्स मेरे पास भी हैं घर में और जार भी है, तो मैं क्या करती हूँ एक और फ्लावर पॉट बना लेती हूँ, उसमें मनी प्लांट काट के एक नया जो है वो मैं प्लांटर बना लूँगी। घर में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत सारे जार ऐसे पड़े हुए होते हैं जिनके ढक्कन बाजू का गुम हुए हुए होते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो जार आपके पास रखे हुए होते हैं तो आप उनको इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। देखें अच्छा लग रहा है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। लाइक मैंने इसको लाउंज में रखा था, बाद में उष्णा ने देखा तो कह रही थी मम्मा इसको मैं अपने रूम में ले जाऊँगी, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रूम टूर शेयर करूँगी। मैंने वीडियो बनाई हुई है, मे बी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज खाने में मैंने आलू गोश्त बनाया था, साथ ही मैंने आटा बनने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने चना चाट बना ली थी। बना मैं चना सैलेड रही थी, लेकिन बनाते बनाते मैंने उसको समोसा चाट बना दिया। तो अब यहाँ पे चाट बना लेते हैं सिंपल। मैंने चनों में प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा मैंने इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी थी। वैसे चाट में इमली ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास इमली नहीं थी तो उसकी जगह मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया था। और साथ ही मैं इसमें कुछ समोसे फ्राई करके ऐड कर दूंगी और मैंने इसमें सब्ज़ चटनी ऐड कर दी थी। अच्छा, अगर आपको मेरे चैनल पे कोई रेसिपी ढूंढनी हो तो आप उस रेसिपी का नाम लिख के साथ में मेरे चैनल का नाम लिख लेंगी तो वो रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे वो रेसिपी इजीली सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ सिनेमन रोल्स की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैदा, चीनी और सॉल्ट को एक साथ मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैं ये मिक्सर में डो बनाऊंगी, आप हाथ से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मिक्सर में मैं इन तीनों चीज़ों को हल्का सा मिक्स करूँगी, फिर इसके बाद हम इसका लिक्विड तैयार करके इसकी डो बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसमें मैं बटर शामिल करूँगी। अच्छा, बटर भी रूम टेम्परेचर का आपको लेना है, अंडा भी आपको रूम टेम्परेचर का लेना है और इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी।
मिल्क भी आप वार्म ऐड कीजिएगा और फिर हम इसमें यीस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद जो मैदे वाला मिक्सचर है ना, उसमें हम इसको ऐड करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। लिक्विड आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ आपने ऐड नहीं करना है। अगर आपकी डो स्टिकी हो जाए तो मज़ीद आप इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। 1-2 चम्मच से ज़्यादा ऐड नहीं करना। और अगर आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सख्त हो तो आप मज़ीद इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो जो भी मैंने आप लोगों को मेजरमेंट बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे डो तैयार हो चुकी है। ना आपकी डो ज़्यादा नरम होनी चाहिए ना सख्त होनी चाहिए, मीडियम लेवल हो इस डो का। तो आपने इसको फिर हाथों की मदद से इकट्ठा कर लेना है। स्मूथ सी आपने इसकी डो बनानी है। हाथों की मदद से आप इसको स्मूथ करते जाइएगा। जब आपकी डो स्मूथ हो जाए तो फिर आप इसको बटर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये राइज़ ना हो जाए। तकरीबन आपने इसको 1 घंटे के लिए वार्म जगह पे ज़रूर रखना है, ठीक है। जब इसकी डो राइज़ हो जाए फिर हम इसको इसके जो सिनेमन रोल्स हैं वो तैयार कर लेंगे। डो को मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो यहाँ पे डो भी राइज़ हो गई है। तो अभी हम इसको बेल लेंगे। काउंटर टॉप पे आपने मैदा छिड़क लेना है। फिर उसके बाद आपने डो को रेक्टेंगल शेप में बेलना है। और अगर आपने फ़ाइन लुक देनी है तो फिर आप साइड से उसकी कटिंग भी कर सकते हैं, ताकि उसकी शेप जो है वो अच्छे से बन जाए। जब डो को आप बेल लें तो उसके बाद आप उसके ऊपर अच्छे से बटर लगा दीजिएगा। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद हम उसकी फिलिंग जो कि सिनेमन पाउडर और ब्राउन शुगर की होती है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप सिनेमन पाउडर और ब्राउन शुगर के मिक्सचर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो फिलिंग है वो डो को स्टिक हो जाएगी। मेरे पास इस वक्त नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप 1 टीस्पून के जितना ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डो को अच्छे से बेल लिया है। तो अभी यहाँ पे कुछ कटिंग की ज़रूरत थी, तो मैंने साइड्स को काट लिया ताकि जो रोल्स हैं उनकी शेप अच्छी बन जाए। अगर आप क्वांटिटी को ज़्यादा कर देंगे तो आपके रोल ज़्यादा बन जाएंगे, अगर आप इसको डबल करेंगे। वरना जो मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बताई है उसमें आपके 8 से 9 जो रोल्स हैं वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो इसी क्वांटिटी पे रहिएगा, और अगर आप 1 से 2 मरतबा इसको ट्राई करते हैं तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, ताकि ढेर सारे आपके रोल्स बन जाएं। और आप इन रोल्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, राइट। और 2-3 दिन के लिए भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं गर्म करके, फिर चाय के साथ या बच्चे जैसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। कैफ़े पे आप लोगों को पता है कि ये रोल्स जो है थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं, घर में आप आराम से इसको बना सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी रेसिपी। ये रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, मे बी कुछ लोगों को उसका लिंक नहीं मिल रहा था, तो सोचा दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर सारी मैंने फिलिंग लगा दी है। तो अभी हम इसको टाइटली फोल्ड करेंगे, रोल करते जाना है आपने। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के लिए आप थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नाइफ़ के साथ इसको काटना ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए मैं नाइफ़ का ही इस्तेमाल करूँगी। और अच्छा, काटने के बाद भी आपने इसको थोड़ी देर के लिए डिश में मज़ीद राइज़ होने के लिए रखना है, ताकि फिर अच्छे इस तरीके से इनकी शेप भी एडजस्ट हो जाए और मज़ीद ये राइज़ भी हो जाए। आपने डिश को अच्छे तरीके से बटर के साथ ग्रीस कर लेना है। फिर उसके बाद आप ये रोल्स रखती जाएं और आपने मज़ीद इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद आप इसको प्री हीटेड ओवन में 180C पे 25 से 30 मिनट्स तक आपने इसको बेक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट शेप बनी है। तो अभी हम बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। जब तक रोल्स एडजस्ट होते हैं तब तक हम इसकी ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना क्रीम चीज़ ली है। इसमें आपने आधा कप पाउडर शुगर ऐड करनी है और आधा कप आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और साथ ही थोड़ा सा आपने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड करना है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके फ्रिज में रख देना है। फिर उसके बाद जब आपके जो रोल्स हैं वो राइस हो जाएं तो उसके ऊपर मज़ीद आप बटर लगा सकते हैं। बटर लगाने के बाद हम उसको बेक करेंगे। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ब्रश नहीं था, ब्रश हुरब उसके साथ खेल रही होती है तो उसने इधर उधर कहीं रख दिया था, तो हाथों की मदद से मैंने बटर लगाया। ठीक है, बटर लगाने के बाद आपने उसको बेक कर लेना है।
तो यहाँ पे रोल्स बेक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगे। अभी मैं इसके ऊपर ग्लेज़ लगा दूँगी, जितनी आप ग्लेज़ ऐड करेंगे उतने ये मज़े के लगेंगे। और साथ ही आप इसके ऊपर अपनी पसंद के कोई भी नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। साथ साथ में हुरब का भी फीडबैक चल रहा था, बग़ैर खाए हुए उसकी तारीफ़ किए जा रही थी, लेकिन खैर उसको ये पसंद भी बहुत ज़्यादा है। जब भी बनाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अभी आप उसकी कुछ आवाज़ भी सुन सकेंगे। तो गाइज़, काम कोई भी हो उसके ऊपर मेहनत लगती है। तो मैंने आप लोगों के साथ बड़े दिल से ये रेसिपी शेयर की है, तो आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। So nice! I love this recipe. So fantastic! Hope you subscribe. Why'd you ruin it? Why'd you ruin it, Mama?